गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं मेरे भाई लोग। मैं दुआ करता हूँ सारे भाई लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जो ये वीडियो लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ मैं रमी बेसिक्स में कि कैसे हम बेसिकली रमी गेम खेल सकते हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि आजकल इतनी सारी साइट्स हैं, इतने सारे गेमिंग ऐप्स हैं जिस पे आप रमी खेल सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन जंगली रमी ऐप को रहती है, क्योंकि जंगली रमी ऐप ही है जहाँ पर आप बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से गेम खेल सकते हैं और इंस्टेंट विड्रॉल आप अपने अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं। जैसे ही आपकी विनिंग्स क्रेडिट होती है अकाउंट में, आप तुरंत अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जंगली रमी ऐप पे बेसिक सीखना कि कैसे हम रमी खेल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रमी जो है दोस्तों, वो सीक्वेंस और सेट बनाने का गेम है। एक आदमी को 13 पत्ते इसमें मिलते हैं। तो उन 13 पत्ते में से जो जल्दी से जल्दी सीक्वेंस और सेट बना लेता है वो इस गेम का विनर होता है। तो 3 तरह के इसमें सीक्वेंस और सेट बनते हैं। एक होता है प्योर सीक्वेंस, एक होता है इम्प्योर सीक्वेंस और एक होता है सेट। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे प्योर सीक्वेंस बनाते हैं, कैसे इम्प्योर सीक्वेंस बनाते हैं और कैसे सेट बनाते हैं। प्योर सीक्वेंस के लिए हमें 3 पत्ते चाहिए होते हैं जो सेम सूट के होंगे और सीक्वेंस में होंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्का दुग्गी तिग्गी जो हुक्म के हैं, तो ये एक प्योर सीक्वेंस है। इनवैलिड सीक्वेंस का भी एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया गया है, जिसमें इक्का दुग्गी जो है वो हुक्म की है, लेकिन तिग्गी जो है वो पान की है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये इनवैलिड सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन हमारे वैलिड सीक्वेंस के लिए हमारे सारे एक ही कलर के पत्ते होने चाहिए, एक ही सूट के पत्ते होने चाहिए। जैसे इक्का दुग्गी तिग्गी हुक्म की है, तो ये एक वैलिड प्योर सीक्वेंस है। गेम जीतने के लिए एक प्योर सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम इम्प्योर सीक्वेंस और सेट बना सकते हैं, या फिर इसके साथ हम एक और प्योर सीक्वेंस लगा के फिर सेट बना सकते हैं, तो गेम हम जीत जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंटेड जोकर जो है वो यूज़ होता है इम्प्योर सीक्वेंस बनाने में। जैसे अगर हमारे पास एक जोकर है और हमारे पास हुक्म का इक्का और दुग्गी है, लेकिन हमारे पास तिग्गी नहीं है, तो उस केस में हम ये प्रिंटेड जोकर जो होता है उसको लगा के हम तिग्गी की कमी पूरी कर सकते हैं और हम इसको इम्प्योर सीक्वेंस, वैलिड इम्प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ पे एक हुक्म का इक्का है लेकिन दुग्गी ईंट की है, और उसमें अगर हम जोकर लगाते हैं, क्योंकि ये इक्का और दुग्गी एक उसकी नहीं है सूट के, तो ये इनवैलिड सीक्वेंस बन गया। लेकिन वैलिड इम्प्योर सीक्वेंस बनेगा जब हमारा इक्का और दुग्गी हुक्म के होंगे, उसके साथ हम जोकर लगा देंगे तो वो तिग्गी की कमी पूरी कर देगा। सेट बनाने के लिए 3 या 3 से ज़्यादा हम कार्ड एक सेट में रख सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सेम फेस वैल्यू के होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे तिग्गी है तो तिग्गी इसकी 3 ही कार्ड होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है चौकी डाल दो या पंजी डाल दो। सारी सेट बनाने के लिए सारी तिग्गी होनी चाहिए और वो डिफरेंट सूट की होनी चाहिए। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ एक चिड़ी की है, एक ईंट की है, एक हुक्म की है। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे इनवैलिड सेट में आप देखेंगे तो एक तिग्गी चिड़ी की है और 2 तिग्गी इसमें ईंट की है, तो ये एक इनवैलिड सेट है। ये सेट मान्य नहीं होगा। मान्य होगा जो ये वाला सेट है, वैलिड सेट, जहाँ पे एक चिड़ी की है, एक ईंट की है, एक हुक्म की तिग्गी है। जोकर इसमें दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिंटेड जोकर, एक होता है वाइल्ड जोकर। वाइल्ड जोकर क्या होता है, जब भी हमें कार्ड बंटते हैं, मान लो हम 2 बंदे एक टेबल पे बैठे हैं तो दोनों को 13-13 पत्ते बटेंगे। लेकिन जो हमारा क्लोज डेक रहेगा, उस क्लोज डेक में से एक कार्ड पिक होगा ऑटोमेटिकली और वो डिफाइन होगा कि ये एक वाइल्ड जोकर है। जब हम इम्प्योर सीक्वेंस बनाते हैं तो हम वो इम्प्योर सीक्वेंस प्रिंटेड जोकर भी लगा सकते हैं और हम वो वाइल्ड जोकर भी लगा सकते हैं। तो वाइल्ड जोकर इक्वल टू प्रिंटेड जोकर होता है इसके अंदर। तो इस तरह से हम इम्प्योर सीक्वेंस के लिए हम वाइल्ड जोकर का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वाइल्ड जोकर है ये सेट और इम्प्योर सीक्वेंस दोनों के बनाने में हमें काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे इक्का और दुग्गी हमारे पास हुक्म की है, यहाँ पे हमने एक जोकर लगाया जो कि एक प्रिंटेड जोकर था। अगर हम चाहें तो यहीं पे इसे वाइल्ड जोकर भी लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हम यही प्रिंटेड जोकर सेट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 इक्के के साथ हम एक जोकर लगा देंगे तो तीसरे इक्के की वो कमी पूरी कर देगा। यहाँ पे आप देखते हैं इक्का हुक्म
और क्वीन हमने वाइल्ड जोकर की लगाई है, तो इसने हमारी क्वीन हुकुम की कमी पूरी कर दी। वैलिड डिक्लेरेशन के लिए हमारे पास ये सीक्वेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमारे पास एक प्योर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस या सेट या दूसरा सीक्वेंस और सेट होना ज़रूरी है। एक प्योर सीक्वेंस एक मैंडेटरी चीज़ होता है, उसके बिना आप वैलिड डिक्लेरेशन नहीं कर सकते। जैसा मैंने शुरू में बताया था, हर प्लेयर को 13 कार्ड मिलते हैं इन 13 कार्ड गेम। तो जैसे यहाँ पे हमें 13 कार्ड मिले हैं और एक हम ओपन डेक है, एक क्लोज डेक है और एक वाइल्ड जोकर है इसके अंदर जो कि क्वीन है। हम कार्ड सोर्ट कर लेते हैं। ये सोर्ट बटन होता है जंगली रमी में, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारे कार्ड सोर्ट हो जाएंगे। सोर्ट का मतलब होता है वे सारे अपने सूट के हिसाब से सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 6, 7 जो है ये प्योर सीक्वेंस है, बाकी ये सब सेट नहीं है, इन्हें हमें वो करना पड़ेगा। अब ये ओपन डेक में से मेरे को जोकर दिखा रहा है, तो मैं इसको सबसे पहले पिक करूँगा। अब मैंने इसको पिक कर लिया, अब मुझे एक कार्ड डिस्कार्ड भी करना पड़ेगा। तो मैं ये देखूँगा कि हाई वैल्यू का कार्ड कौन सा है सबसे पहले, जो फिट नहीं होगा मेरे इसमें, तो मैं उसको डिस्कार्ड करूँगा, जिससे मैं अगर हारता भी हूँ तो मैं कम से कम पॉइंट से हारूँ। अब मैं एक इम्प्योर सीक्वेंस बना लूँगा, जैसे नोगी, दस्सी और जोकर को मिला के एक मेरा इम्प्योर सीक्वेंस हो गया। अब दोस्तों मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस पहले ही था, एक इम्प्योर सीक्वेंस मैंने बना लिया है। अब मैं आगे खेलूँगा। अब अपोनेंट की टर्न है। अपोनेंट ने एक क्लोज डेक में से कार्ड पिक किया, अब उसने वापस दिया है कार्ड ओपन डेक में। आप हमेशा ओपन डेक में ही डिस्कार्ड करेंगे। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 3 पंजी है, तो इन 3 पंजी को मिला के मैं एक सेट बना लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस, एक इम्प्योर सीक्वेंस और एक सेट ऑलरेडी बन चुका है। अब मेरी टर्न दोबारा आ गई है, तो अब मेरे पास ऑप्शन है कि या तो मैं क्लोज डेक में से पत्ता उठाऊँ या मैं ओपन डेक में से उठाऊँ। नोगी हुक्म लेके मेरा कुछ नहीं होने वाला, इसलिए मैं क्लोज डेक पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरी बल्ले बल्ले हो गई, क्योंकि मेरे पास आ गया है एक वाइल्ड जोकर। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाने का मेरे पास मौका है। इक्का दुग्गी चौगी और इस वाइल्ड जोकर को मिला के ये तिग्गी की कमी पूरी कर देगा। और मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्योर सीक्वेंस, एक सेट और एक और इम्प्योर सीक्वेंस मेरा बन चुका है। अब मेरे पास सिर्फ ये 10 ही बची है जो मेरी एडजस्ट नहीं हुई है, जो मैं अब फिनिश डेक पे फेंक दूंगा। अब मैं डिक्लेयर करूँगा और मैं फिनिश पे क्लिक करूँगा। अभी मेरे से पूछ रहा है कि आर यू श्योर कि आपने सारे पत्ते सेट कर लिए हैं और आप फिनिश करना चाहते हैं। मैं इसे कहूँगा येस, और ये आप देख सकते हैं कि ये मैं जीत गया हूँ और मैं 80 पॉइंट जीता हूँ, क्योंकि इसका दूसरे जो मेरा पार्टनर जो मेरे साथ खेल रहा था उसका ना ही कोई प्योर सीक्वेंस बना है, ना ही कोई इम्प्योर सीक्वेंस बना है, ना कोई सेट बना है, कुछ नहीं बना उसका, इसलिए वो 80 पॉइंट से आ रहा है। मैक्सिमम आप 80 पॉइंट से इसमें हार सकते हो, वो ये मैक्सिमम पॉइंट से हारा है। यही बेसिक्स थे इसके। अब हम रेडी टू प्ले हैं और हम अब रमी ऐप का पूरा यूज़ कर सकते हैं, जो कि है जंगली रमी ऐप। सो गाइज, जल्दी से इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल नोटिफिकेशन दबाते हैं तो आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाएगी और आप फुल यूज़ कर सकते हो। मेरी जो एडवाइस रहेगी, मैं ऐप रिव्यू करने वाला हूँ इस चैनल पे काफ़ी सारी साइट्स का, जिसमें जंगली रमी, Ace2 3, रमी सर्कल, काफ़ी सारी इस तरीके की ऐप्स रहेंगी। और प्लस जो हमारी Dream11, हाउस एट, ये सारी ऐप्स को मैं कैसे आप बेस्ट इनका यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन ऐप्स से पैसे कमा सकते हो, इस तरह के रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आने वाले हैं इस चैनल पे। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबा के रखो, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बेनिफिट्स मिले जो मैं पॉइंट शेयर करूँगा। ठीक है गाइस, कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू देन, थैंक यू।